नई दिल्ली स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में स्वर्गीय अजीत दादा पवार की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि एवं स्मरण सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अजीत दादा पवार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके व्यक्तित्व, दूरदर्शी नेतृत्व और जन सेवा के प्रति समर्पित जीवन को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज शर्मा सहित देश के एवं महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मानित नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर डॉक्टर श्वेता शर्मा, राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर भी उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। आज अजीत पवार जी की ये जयंती का दिवस है और उनके दुखद निधन के बाद प्रथम बार हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आज हमारे दिल्ली में ये राष्ट्रीय हमारा जो कार्यालय है वहाँ पर हमने ये छोटा सा कार्यक्रम जिसमें सभी हमारे साथी संसद में, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, शिवसेना के, जेडीयू के, आरएलडी के, आरपीआई के और विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो मैं उनको भी बहुत बहुत अपनी ओर से, पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और अजीत दादा के जीवन से जो उनका एक तेजस्वी जीवन था, ऊर्जावान थे, कर्तृत्ववान थे, क्षमतावान थे, उनसे हम सब प्रेरणा ले। देखिए, हम सब लोगों के लिए भावुक क्षण है। जन्मदिन से कभी भी हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि जयंती मनाना पड़ेगा, और दादा की जो प्रेरणा है, जो उनके विचार है, उनको देश में हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। दादा की जीवन शैली में जो डिसिप्लिन था और युवा कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उत्साहित करते थे, उसी को प्रेरणा मान के अब हम सब लोग काम करेंगे। आज उनके जन्मदिन पे हम सब लोग उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जिस प्रकार से नीट के लिए जो भी विद्यार्थी आवाज उठा रहे हैं उसका हम पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं, लेकिन इस पे जो बाकी के लोग राजनीति कर रहे हैं उसके साथ हम लोग नहीं हैं। अजीत दादा पवार साहब जो थे हमारे महाराष्ट्र के बहुत लाडले नेता थे, बहुत बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और विकास के दिशा से आगे बढ़ने वाले नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन अपनी अधूरी जिंदगी छोड़कर एयर क्राफ्ट क्रैश में वो हमें छोड़कर चले गए हैं। आज अजीत दादा होते तो कितने धूमधाम से हम जयंती मनाते थे, लेकिन आज हमारे मन में दुख है और अजीत दादा उनके जयंती हम जब मना रहे तो अजीत दादा हमारे बीच में नहीं है, इसका दुख हमें है। लेकिन अजीत दादा एक बहुत बड़े नेता थे और उनका हम स्मरण करते हैं। महाराष्ट्र के एक्स डिप्टी सीएम और एक महाराष्ट्र के चहेते नेता अजीत दादा को आज 1 साल उनकी जयंती मना रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों पर अपना एक प्रभाव रखा था, जिस तरह से वो काम करते थे, बहुत ही लगाव लोगों का था उनसे। और अचानक से जो दुर्घटना हुई, पूरे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं तो पर्सनली पहले एनसीपी में था 14 से 19, तो बहुत स्नेह रहा उनके साथ, उनके परिवार के साथ। लेकिन आज यहाँ आते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज उनको इस तरह से हमको श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है, जबकि वो एक बड़े नेता थे, महाराष्ट्र का एक अगला फेस थे। बहुत लोगों से काम के नाते उनका लगाव था। महाराष्ट्र के विकास योजनाओं में बहुत भारी उनका योगदान रहा है। तो ऐसे नेता को खो के पूरे महाराष्ट्र में हम सब दुखी हैं, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते। तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अजीत दादा हमारे मित्र थे, हम सबके नेता थे। महाराष्ट्र में उनका जो योगदान है, वर्षों वर्षों तक दिन रात एक कर जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, आज उनका हमारे बीच नहीं होना, उनका जन्मदिन तो हम मना रहे हैं, पर एक बड़े भारी मन के साथ, क्योंकि
हम सब उनको मिस करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने विकास के प्रति महाराष्ट्र में तेज गति से हम लोगों की सेवा भी करें, प्रदेश का विकास भी हो, उसके लिए जो काम उन्होंने किया वो सदैव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी प्रेरणा देते रहेगा और हम सब महाराष्ट्रन को रास्ता दिखाएगा कैसे और तेजी से विकास प्रदेश में लाया जाए। देखिए, अजीत पवार जी की मुस्कुराहट याद आती है। लंबा अरसा उन्होंने लोगों की सेवा की, किसानों के बीच रहे, किसान के जुड़े सवालों को उठाया। महाराष्ट्र के जन जन नहीं, पूरे देश के लोग आज उनको याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं।